आइए बुलेटिन की शुरुआत मथुरा से आई खबर के साथ। बिजली नहीं आने से लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। औरंगाबाद इलाके में लोगों ने जाम लगाया है। कचहरी रोड पर जाम लगा करके नारेबाजी की है। बिजली सप्लाई नहीं होने से पानी की किल्लत है। प्रदर्शन के चलते रोड पर लंबा जाम लगा, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार बिजली गुल रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। औरंगाबाद इलाके के लोगों ने यह जाम लगाया है। कचहरी रोड पर जाम की तस्वीरें हैं, जहां जमकर नारेबाजी की गई। बिजली सप्लाई नहीं होने से पानी की किल्लत है। हर तरीके से लोग परेशान हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये कचहरी रोड है, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे और जाम की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि बिजली गुल होने की वजह से लोगों में नाराजगी है और उनका गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क पर नारेबाजी करने लगे। उधर लखनऊ में हड़ताली बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। गिरफ्तारी या सेवा समाप्त होने पर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल के प्रदेश में 72 घंटे की जगह यह अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा जेल भरो आंदोलन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप, हमारे पास बातचीत के लिए बुलावा नहीं आया। ऐसे में जो 72 घंटे का हड़ताल था वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील होने की खबर मिल रही है। इसके साथ जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। देखिए, मैंने सब जो समाचार पत्रों में देखा उसके हिसाब से कल से ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं बिजली कर्मियों ने तोड़फोड़ की है। मैं इसका कड़ा प्रतिवाद करता हूँ। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं। हमने कहीं पर भी सबोटाज का काम नहीं किया, कहीं पर भी तोड़फोड़ नहीं किया। यह हमारी संस्कृति नहीं है, यह हमारी कार्य पद्धति नहीं है। इन मशीनों को हम अपनी माँ की तरह पूजा करते हैं, इसका मैं खंडन करता हूँ। दूसरी बात, हमने अपनी नोटिस में ही लिखा है कि अगर बिजली कर्मियों को बर्खास्त किया गया, बिजली कर्मियों की गिरफ्तारी की गई तो सामूहिक गिरफ्तारियाँ होंगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। अब अगर कोई अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही कहा जा रहा है वार्ता भी करेंगे, तो ना हमें वार्ता का निमंत्रण मिला है, ना अल्टीमेटम की कोई सूचना मिली है। 1332 संविदाकर्मी बर्खास्त, 22 पदाधिकारियों को अल्टीमेटम 6 बजे तक का शाम को, 19 लोगों को कोर्ट का नोटिस अवमानना का। अब बचा क्या? नहीं, जहाँ तक कोर्ट की बात है, माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। वहाँ सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय के सामने हम लोग को जाना है। हम लोग जाएंगे उच्च न्यायालय के सामने, हमारे वकील जो हमारा पक्ष है उसको रखेंगे, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। उनके पास ग्राउंड की तमाम रिपोर्ट्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो विवेक यही समझते हैं कि इस हड़ताल का असर पूरे प्रदेश में कहां-कहां कैसा है, वो अगर रिपोर्ट है आपके पास तो वो साझा कीजिए दर्शकों से। और इसके बाद प्रशासन का क्या रवैया, इसे लेकर के क्या इनसाइड अपडेट है आपके पास? बिल्कुल इसने लता, देखिए पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में, कानपुर में, ये सब ऐसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर तमाम यूनिट जो इंडस्ट्री है वो ठप हो गई हैं। लोग त्राही कर रहे हैं। कई घरों में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि बिजली नहीं आती है तो मोटर नहीं चलती है, पानी भी नहीं आता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं तमाम जनपदों से भी आ रही हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं। जैसे ही वो बनारस से आज सुबह आए हैं अपने आवास पर, उन्होंने सबसे पहले बिजली के अधिकारियों की, मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सारे लोग बैठक में, मुख्यमंत्री ने अपना रुख साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत में इस हड़ताल को खत्म होना है और जो अराजकता मचा रहे हैं या जो संविदा कर्मी काम नहीं करने आ रहे हैं उनको बर्खास्त कर दीजिए। उसके बाद 1332 लोगों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई प्रदेश भर में और 22 लोग जो कमेटी के हैं, जो समिति के हैं, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के लोग, उन पर एस्मा लागू कर दिया गया है। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी भी दी है, अगर शाम 6 बजे तक वापस नहीं आते हैं काम पर तो गिरफ्तारियां की जाएंगी। इधर ऊर्जा मंत्री ने अपना सरकार का रुख दिखाया है, खड़ा रुख दिखाया है, तो दूसरी तरफ विद्युत कर्मचारियों की जो समिति है वो भी अड़ी हुई है। वो कह रही है कि अगर किसी की भी गिरफ्तारी हुई तो हम इस हड़ताल को, जो 72 घंटे की हड़ताल है, उसको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल देंगे। यानी ये अब आर पार की लड़ाई है, दोनों पक्ष आमने सामने मोर्चा खोल लिए हैं और एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो अध्यक्ष है, समिति के संयोजक हैं
शैलेंद्र दुबे वो बैठे हुए हैं कि अगर 6 बजे के बाद, जैसा कि कहा गया ऊर्जा मंत्री ने कि 6 बजे तक काम पे नहीं आते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू होंगी। अगर गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पे ये हड़ताल अब आगे जाएगी। तो कमोबेश 1 घंटे का वक्त बचा है। ये आर पार की लड़ाई है, दोनों पार्टियों के बीच पिस रही जनता है और इसी बीच मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है। नजर बनी रहेगी लगातार इस खबर पर। विवेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर कोलकाता से है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से में कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिली है। तो 3 दिवसीय ये कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें ताजा अपडेट ये है, सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई मुद्दों पर मंथन हुआ जिसमें प्रमुखता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिन के बैठक में पहली अपडेट यह है कि सपा की कार्यकारिणी के मुद्दों में शामिल रहा महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या। ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। उनसे ही जानकारी लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, आज कौन कौन सी खबरें और कौन कौन सी चीजें नोटिस की गई कोलकाता में। वीरेश, देखिए, इसमें लगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की गई। बेरोजगारी की समस्या पर, नौजवानों की समस्या पर और किसानों की समस्या पर बात की गई। चीनी मिल और गन्ना किसानों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। साथ ही ये भी तय किया गया कि जो अति पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी से कैसे जोड़ा जाए। ये भी तय किया गया कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक टिप्पणियों से बचा जाए, धार्मिक महापुरुषों और उनसे जुड़े प्रतीकों से कोई बात न कही जाए। साथ ही आज मंच पर जो बैठने वाले लोग थे, अगर हम बात करें, अवधेश प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव तो रहेंगे ही, लेकिन शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अबू आजमी, आज 2 चेहरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई कवर कर चुका हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन 2 चेहरे जो स्थापना के साथ हमेशा से दिखते रहे, चाहे वो आजम खां और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तो अब है नहीं, उनके बगैर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है। कोई भी ऐसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं रहा जिसमें ये 2 चेहरे रहे न हो, हमेशा से रहे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आजम खां नहीं पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, कहा है कि मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में हो रहे किसी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें विशेष तरीके से बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, बुलवाया जाता था। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहाँ कुछ शिकायतें भी हैं, यहाँ अगर हम बात करें कोलकाता में जहाँ मैं मौजूद हूँ, 5 सितारा होटल JW मैरियट में बैठक अभी भी चल रही है। 1.5 घंटे का लंच हुआ था। किरणमय नंदा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सचमुच देखा जाए तो उन्हीं की मेजबानी में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। हमेशा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये 6ठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी को अगर हम देखें यूपी की पार्टी मानी जाती है, उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुंबई में भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश से बाहर किसी जगह पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ है तो वो कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, यहाँ 6ठी बार, और शुभ भी माना जाता है। कल से ये मैं बता रहा हूँ कि जितनी बार यहाँ पर बैठकें हुई हैं, समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सफलता की प्राप्ति हुई है। लेकिन आज का जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें कई चेहरे नए देखने को मिले, चाहे वो लालजी वर्मा हो, रामचंद्र राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो। ये सारे चेहरे कभी बसपा के बड़े और प्रमुख चेहरे हुआ करते थे। जब उनकी बैठक होती थी, बहन जी बुलाया करती थी, तो ये तीनों बड़े चेहरे उसमें हुआ करते थे। इनकी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। आज इनकी समाजवादी पार्टी में बड़ी भूमिका है। कुल मिलाकर के एक गुलदस्ते के फॉर्म में नजर आए, जहां पर बाहर की पार्टियों से आए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए चेहरों को भी शामिल किया गया। और कार्यकारिणी की बैठक के अहम बिंदुओं को आपने बताया। वीरेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोलकाता में सपा जोड़ने का फॉर्मूला तैयार कर रही है, लेकिन संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया, बुलाया जाता तो जरूर जाते। तो देखिए, कार्यकारिणी की बैठक में बुलावा नहीं मिलने पर नाराज बताए जा रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। कहा कि जिस तरीके से मुलायम सिंह के जमाने में उन्हें बुलाया जाता था, वैसे अगर बुलाया गया होता तो वो जरूर कोलकाता जाते। तो नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और कहा कि पार्टी में
उतने रिस्पेक्ट के साथ, उतने सम्मान के साथ बुलावा भेजा नहीं गया जो अमूमन भेजा जाता था। क्या एजेंडा है पार्टी का? आज 7 साल के बाद जो सम्मेलन में शिवपाल यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप और आजम खान जैसे सीनियर नेता समाजवादी तो आई वाज नॉट इनवाइटेड। आपको नहीं इनवाइट किया गया? क्यों? आप तो सांसद हैं। पता नहीं क्यों, मेरे पास तो कोई तरह नो इन्फॉर्मेशन है जिनमें। मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन की जो सांसद है, 3 ही सांसद हैं लोकसभा में, आपको सीनियर सांसद है, आपको भी इनविटेशन नहीं आया? अच्छा, क्या लगता है मुलायम सिंह यादव के बाद कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये उनकी जाती राय है। मुझे क्यों नहीं बुलाया या औरों को क्यों नहीं बुलाया, अब ये तो वो जाने। बहरहाल अभी मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है इस सिलसिले में। अखिलेश यादव जी ने कोई फोन नहीं किया? किसी ने नहीं? ना कोई फोन, ना कोई लेटर। पहले बुलाया जाता था आपको सम्मेलनों में, राष्ट्रीय सम्मेलनों में? हाँ, क्यों नहीं बुलाया जाता? बुलाया जाता था हमेशा। कुशीनगर से खबर, बिजली आपूर्ति बाधित होने पर केस की खबर मिल रही है। 3 अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने केस दर्ज किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन देवेंद्र सिंह पर केस, TG2 नारायण यादव पर भी केस दर्ज हो चुका है। SSO सुधीर सिंह पर भी केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, लगातार प्रशासन की ओर से शिकंजा कसता जा रहा है। कुशीनगर के ताजा हालात ये हैं कि बिजली आपूर्ति बाधित करने पर 3 अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने केस दर्ज किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ट्रांसमिशन के डिपार्टमेंट में देवेंद्र सिंह, केस दर्ज हो चुका है। TG2 नारायण यादव, इनका नाम सामने आया है जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। SSO सुधीर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है जिन पर केस दर्ज किया गया है। तो प्रशासन की निगाह लगातार ऐसे लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर और ऐसे हड़तालियों पर, अधिकारियों पर जो कहीं से भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल कुशीनगर में 3 ऑफिसर्स के नाम सामने आए हैं। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर यूपी सरकार ने और सख्त रुख अपना लिया है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए शाम 6 बजे की मोहलत दी है। ऊर्जा मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि अगर हड़ताली बिजली कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि हड़ताली बिजली विभाग के कर्मचारियों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। बिजली कर्मचारियों की ये हड़ताल असफल रही, जनता से तकलीफ उठाकर भी सरकार का साथ देती जनता नजर आ रही है। कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए हमारे बिजली के संयंत्रों को, बिजली के लाइनों को, बिजली के हमारी हाई टेंशन लाइनों को डिस्टर्ब करने की, चाहे गन्ने का थड़ फेंक करके या नंगा तार फेंक करके, इस तरह के बहुत सारे उपायों से उन्होंने स्थानीय फॉल्ट कराने का, स्थानीय शॉर्ट सर्किट करा करके पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। जहाँ जहाँ ध्यान में आया वहाँ उनको दुरुस्त किया गया। देवरिया के हेतिमपुर के जंगल में या हमारे आजमगढ़ के लाट घाट के क्षेत्र में इस तरह की वारदातें हुई हैं। अन्य जगहों पे भी कुछ वारदातें हुई हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि ऐसी वारदातों के एक एक जगह का हमारे पास नाम है, एक एक जगह का हमारे पास संज्ञान है। चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो, आकाश में हो या पाताल में हो, उन्हें खोज करके हम सजा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में सड़क पर बने गड्ढे में साइकिल सवार युवक गिर पड़े और ये घटना CCTV में कैद हुई। भरवलिया गांव के तारामंडल इलाके की ये वीडियो बताई जा रही है। गांव के मेन चौराहे पर सड़क किनारे गड्ढा बना है और आए दिन लोग इसी तरीके से हादसे का शिकार होते रहते हैं। तो ये जो घेरे में आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये एक गड्ढा दिख रहा है और इस गड्ढे में साइकिल समेत एक सवार को गिरता आप देख सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये गड्ढा सिर्फ एक पहली मर्तबा नहीं है कि कोई इसमें इस तरीके से गिरा है। आए दिन ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।